भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर विकास और गरीब कल्याण, ये दो हमारे मुख्य पहलू हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक ये कहता है कि हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। गरीब कल्याण में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के राजनीतिक इतिहास में हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम, जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना होगी, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर 3,62,00,000 प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए गरीब को फ्री में इलाज कराने का अधिकार देते हैं, यहाँ पर 64 लाख प्रधानमंत्री आवास में जो झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के उसके अपने सपने के घर को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। तो उज्ज्वला योजना होगी या फिर प्रधानमंत्री जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों को भी संबल देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर 1,31,00,000 बहनों को किया है। तो ये भाजपा की ताकत है, गरीब कल्याण और विकास। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर आज विकास, हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रयासों से पन्ना जैसी छोटी जगह पर आज विश्व पटल पर मैं बड़े गंभीरता के साथ इस बात को आज पन्ना के पत्रकार मित्रों के साथ कहना चाहता हूं कि खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, लेकिन खजुराहो का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन खजुराहो के डेवलपमेंट के साथ अब टूरिज्म में पन्ना कनेक्ट होकर के दिखाई देता है। पिछले बार की रिपोर्ट थी कि देश के अंदर विदेशी टूरिस्ट ने सबसे ज़्यादा पसंद किसी को किया तो पन्ना के टाइगर रिजर्व को किया, जो गेट अपना उसका भी प्रयास ब्रिजनी लगातार कर ही रहे थे। पन्ना जैसी जगह पर एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ के कृषि के विकास के लिए, यहाँ के मेरे जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको अवसर मिलने के लिए, मेडिकल कॉलेज, तो मैं इसमें आज पत्रकार मित्रों को बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि ये ब्रजेंद्र जी के ही प्रयास थे कि मुझे लगातार एट द टाइम तक, लेकिन मैं उनके प्रयासों को उनको बधाई देता हूँ कि आज उनके अथक प्रयास थे कि मुझे भी उस काम को कराने में उस सक्रियता से लगना पड़ा और मेडिकल कॉलेज पन्ना को मिला है। जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही भूमि पूजन पन्ना के मेडिकल कॉलेज का होगा। तो विकास, आज आधुनिक रेलवे स्टेशन डायमंड शेप के अंदर रेल मंत्री जी ने जो किया, रेल मंत्री जी की निगाह लगातार पन्ना के ऊपर है, वो हमारे सह प्रभारी हैं। तो ये एक नहीं, हर पैरामीटर्स में आज विकास भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना के अंदर भी किया है, मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जनता के प्रति, जनता का अथाह विश्वास है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो इस आधार पर आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास गरीब कल्याण के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को ताकत दी है, मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण को ताकत दी है। 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो कोरोना काल से शुरू हुई, अभी 5 साल के लिए फिर प्रधानमंत्री ने बढ़ाई है। तो ऐसे हर प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। एक बात का बड़ा कष्ट है कि भारतीय राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में शुचिता लाने का जो प्रयास किया, राजनीति से परिवाद से लेकर के भ्रष्टाचार और इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को आज इस देश की राजनीति से जो गायब करने का प्रयास किया था, कांग्रेस ने दुर्भाग्य से, मैं फिर कहता हूं, दुर्भाग्य से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति का जो पुराना उनका चरित्र था अपराधीकरण का, उसे पुनर्स्थापित करने का काम इस चुनाव में किया है। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा है
जिनके ऊपर क्या कहते हैं उसको, वो जो जारी होती है इनाम जारी है। घोर आदतन अपराधी हार्ड कोड क्रिमिनल्स को चुनाव लड़ाया है छतरपुर जिले के अंदर। पन्ना उसका दूसरा उदाहरण है। घोर अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनावी मैदान में उतार करके कांग्रेस ने अपने अपराधीकरण की प्रवृत्ति को पुनर्स्थापित किया है। ये वो मध्य प्रदेश है कि 2003 में यही कांग्रेस इसी प्रकार के अपराधीकरण से युक्त कांग्रेस थी, जो दुरावस्था का दौर था। डकैतों से लेकर के कानून व्यवस्था के हालत क्या थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर डकैत समाप्त किए। सिमी जो एक वर्ग विशेष के आतंकवाद को लेकर के देश के अंदर खड़े होते थे उन्हें समाप्त किया। और इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति गुंडिज्म करने वाले लोग राजनीति में थे, उन्हें समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया इन 18 वर्षों के कार्यकाल में। लेकिन दुर्भाग्य से मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, अपने शांति के टापू पन्ना जैसे क्षेत्र में इस प्रकार के अपराधीकरण के पर्याय लोगों को चुनाव लड़ा करके कांग्रेस ने जो किया है, वो पन्ना जैसे क्षेत्र में यहाँ की राजनीति में एक काला धब्बा लगाने का प्रयास किया है, जो दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रकार के लोग, और इसीलिए इस प्रकार के लोग गुंडिज्म करना चाहते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम है कि इस प्रकार के गुंडिज्म करने वालों को जवाब देना भाजपा के कार्यकर्ता को आता है। इसलिए किसी को धमकी देना, किसी को ये करना, प्रशासन तो काम करता ही है। भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी के नाते से विकास और गरीब कल्याण के झंडे और डंडे के साथ लगे हैं, ताकत के साथ बूथ पर खड़ा है। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जवाब देने के लिए मैं स्थानीय सांसद हूं, आप सबके आशीर्वाद से। आपने सबने देखा है दिग्विजय सिंह जैसे ऐसे जो घोर इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देने वाले लोगों को पन्ना में ला करके यहाँ किस प्रकार की बातें करने का प्रयास करने वाले ये लोग। इसलिए ऐसे लोगों को न जनता कभी चुनती है, न कभी जनता ने ऐसे लोगों को चुना है। गलती से कभी छोटे छोटे स्थानों पर आ जाते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव विकास और गरीब कल्याण पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का मान और सम्मान बढ़ाए, भारत के अंदर आज इस दिशा में डबल इंजन की सरकार केंद्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बन रही है, उसमें पन्ना का विकास, हमारी तीनों सीटें पन्ना से लेकर के गुनौर और पवई विधानसभा में भी हम तीनों सीटें इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। खजुराहो की 8 सीटें हम जीतेंगे और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनाएगी, अपने विकास को सुनिश्चित करने के लिए, गरीब कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए। इसलिए मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत अभिनंदन करता हूं। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय हमारे जो पन्ना के प्रत्याशी हैं परम आदरणीय श्री विजय प्रताप सिंह जी से आग्रह करूंगा वो अपनी बात रखने में कष्ट करें। आ रहे जी की जा रहे जैसा आपको सबको पता ही है कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज हमारे बीच में हैं और हमारे सांसद, हमारे लोकप्रिय सांसद, और ये सौभाग्य है कि उन्हीं के समय से आज प्रेस वार्ता आज हमारे यहाँ पर हो रही है। आज क्योंकि आखिरी हमारा दिन है जिसमें शाम तक हमारे चुनाव प्रचार बंद होने वाले हैं, लेकिन मूल रूप से आज हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो भी संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमने करने का प्रयास किया है। क्योंकि 17 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2 साल कोविड में गए और हमें 16-17 महीने जो मिले उसमें चाहे वो नगर के क्षेत्र की बात हो, चाहे आपका उसमें कृषि कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके जुगल किशोर महालोक को लेके जो राशि देने की बात हो, 6 साल महाराज की स्टेचू की बात हो, या आपके जो पानी के सोर्सेज हैं, चाहे वो खोरा डैम हो, चाहे किरकिरा फीडर की बात हो, चाहे रुंज से जो हमारा 45 करोड़ का अमृत 2 का प्रोजेक्ट है जो हमारे पन्ना नगर में आ रहा है, पूरी पाइपलाइन बिछ रही है, उसकी बात हो,
ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सैंक्शन हैं, जिनका पैसा हमारा ऑलरेडी आ चुका है। आज हमारे कांतानाथ से सीधे जोड़ने के लिए भी पन्ना से पहाड़ी खेरा रोड हमारी बनी है, पहाड़ी खेरा से मझुआ के लिए भी रोड हमारी मंजूर टेंडर हो गए हैं। और इसी तरह से हमारे अजयगढ़ क्षेत्र में भी लगातार विकास की बड़ी बड़ी सौगातें हुई हैं, चाहे वो 220 kVA का पावर स्टेशन हो, चाहे अजय पार्क महाराज की 6.5 करोड़ की रोड हो, चाहे हमारे 38 किलोमीटर की 76 करोड़ से ज़्यादा लागत की आपकी बरियारपुर से नरैनी की नहर पट्टी की रोड हो, चाहे उसके 6 पुल हों। और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि 70 साल में सिर्फ एक ही पुल बना था उस क्षेत्र में, वो बीरा का पुल, लेकिन हमने 17 महीने में करीब 6 पुल बनाए हैं, जिनकी 35-40 करोड़ की करीब लागत है। चाहे वो बेलेरी घाट का पुल हो, आपकी चाहे बरियारपुर से पहाड़ी का पुल हो, चाहे आपका नहरा नहरी का पुल हो, कोरा से धनैया का पुल हो, चाहे राजापुर से इमलाहट का हो, और चाहे सोहावा से करतल वाला हो। और इसलिए बड़े बड़े ब्रिजेस भी कराए। और आपको पता है कि जो हमारा सलैया से मरला वाली रोड है 30 करोड़ करीब की, वो भी रोड भी है। ऐसे ग्रामीण अंचल की विभिन्न रोडें हमने मंजूर कराई हैं, चाहे वो मोहाना की हो, मछपुरवा की हो, पैरा आके लांचा हो नहरा की हो, पैरा से आपकी सिमरदा की हो, चाहे आपके गुरदीनपुरवा की हो, गड़रियनपुरवा की हो, चाहे आपकी मछपुरवा की हो, और चाहे आपके पंचमपुर की हो, चाहे आपके राजापुर से इमलाहट से आपकी मगरदा की हो, आपके पोखरा से लेके सिद्धपुर की हो, चाहे श्री शोभन होके आपकी छतैनी की हो, चाहे छतैनी से ब्रिजपुर की हो, चाहे कुर्रा की हो, चाहे सोहावा से रहचीपुर की हो, ऐसी लगातार हरनामपुर से बकरी की हो, गुमानगंज से चंद्रा की हो, ऐसी लगातार क्षेत्र से जहाँ जहाँ से भी मांगे हैं वो हमने करने का प्रयास किया है। और इसलिए आपके सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, आपके पहाड़ी खेरा क्षेत्र में भी जो आपकी चाहे किंगलौनी या पनारी तक की हमने रोडें दी हैं, बड़े बांध भी दिए हैं। एक 18 करोड़ का बड़खेरा बांध भी हुआ है, 8-9 करोड़ का जमुना बांध भी हुआ है। और हमारे सिंचाई के क्षेत्र के भी हम मानते हैं कि हमारा पहाड़ी खेरा क्षेत्र काफ़ी सूखा है, उसके लिए भी काम करने का प्रयास किया है। 3-3 सब स्टेशन हमने दिए हैं, इटवा बराज हो, चाहे आपका पहाड़ी खेरा हो, चाहे बीरा हो, इसलिए 3 सब स्टेशन भी हमारे बने हैं। और इसके साथ साथ खोरा का जो हमने कॉलेज दिया है, जो 50-60 साल की मांग रही है, वो भी हमने करने का प्रयास किया है। और ये इसमें पूरा हमारे माननीय संसद सांसद जी का हमारा सपोर्ट पीछे से वो हरदम हमें मदद करते हैं। सबसे बड़ी सौगात तो एक मेडिकल कॉलेज की है, जो उनके प्रयास से आखिरी में हमें जो मिली है। और मैं ये मानता हूँ कि आज निरंतर विकास इसी तरह से तारा क्षेत्र में, चाहे वो मड़ैयन की रोड हो या अन्य जो हमारे शंकरपुरा सकतपुरा की हो, चाहे मकरगंज से नरेंद्रपुरा की रोड हो, ये सब हमने जो भी रोडें थी, हमारी मांग थी, पुरानी लंबित मांगे थी, उनको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। मैं ये मानता हूँ, और इतना तक नहीं, जो बृहस्पति कुंड है उसके लिए हम 12-13 करोड़ रुपया लेके आए हैं। 3.5 करोड़ का उसमें कांच का एक ब्रिज भी बन रहा है जो फॉल के सामने से, और उसके रेलिंग और उसके कैफेटेरिया और वो सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि निरंतर विकास के लिए हम लोग लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर चलने वाली पार्टी है ये। लेकिन आपको ये पता है कि जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी हैं हमारे भरत मिलन पांडे जी, आज उनका आप चाल चरित्र देखिए, आज उनके आपराधिक प्रकरण देखिए। उन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया है उसी में 17 केसेस उनके ऊपर चढ़े हुए हैं। उनके पूरे परिवार के यदि गिने जाएँ तो 60-62 केस हैं। तो इसलिए आज एक आपराधिक प्रवृत्ति का एक तरफ अपराध है, दूसरी तरफ विकास है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है, उनका एक उन्होंने अवैध उत्खनन की भी जो बातें कही थी, मैं ये मानता हूँ सबसे बड़ी माफिया वो रहे हैं। मेरे पास उनके लड़के की सचिन मिश्रा की पर्चियाँ हैं, जिन्होंने बालू ठेकेदार से वो कमीशन लेते रहे। जिस ठेकेदार के ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई थी, जिस ठेकेदार के ऊपर उनके केस रजिस्टर्ड हुए थे, उसी से वो बालू की कमीशन की पर्चियां भी उनकी मेरे पास हैं। और इसलिए निरंतर वो उन्होंने अवैध उत्खनन भी किया है, और दिग्विजय सिंह जी को लाके सामने वाले को कहीं हमें और सांसद जी को लपेटने का उन्होंने प्रयास किया था। और सबसे बड़ा बालू माफिया वही था जो दिग्विजय सिंह को लिए घूम रहे थे। उसी समय जनता ने दिग्विजय सिंह के सामने बोला था कि सबसे बड़ा अवैध उत्खनन करता तो आपके साथ में है। कमलनाथ जी ने जब सभा की थी, पूरा मंच उन्होंने घेर रखा था, और जो अपने कांग्रेस के जो प्रतिष्ठित लीडर हैं उन तक को मंच पे नहीं चढ़ने दिया था, उनके बैनर पोस्टर फाड़ दिए थे। उनका चाल चरित्र ऐसा है कि उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के पार्टी के में काम करने वाले लोग उन्हीं से परेशान हैं। कभी उन्होंने पार्टी का कभी उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन एक हम सबसे बड़ा बात यह है कि एक कांग्रेस पार्टी आज ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है। इसके अलावा भी उनके पास कैंडिडेट थे, लेकिन मुझे इससे लगता है कि उन्होंने इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति को उन्हें टिकट देके अपनी पार्टी को ही कलंकित किया है। और इसलिए निरंतर आज विकास के लिए हम लगे। आपको पता है कि एसडीएम के साथ भी जब उसने
ट्रक इनके अवैध रेत के पकड़े थे तो उन्हें रोकने का प्रयास किया था, तो उन्हें चढ़ाने का प्रयास, उसने अपनी रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी है आईयूसी जेल में। तो इसलिए आप देखिए जो उनका रिकॉर्ड है, उन्होंने एक आनंद शुक्ला जिसको कि उन्होंने मारपीट उनके अंदर घुस के करने का प्रयास, जिसमें इनको सजा भी हुई है। आज आपको पांडे जी सीओ थे, उनको ट्रैप कराने का काम किया। मनोज देसारिया जी, उनको ट्रैप कराने का काम किया। हमारे अवध तिवारी, उनके ऊपर 307 का केस रजिस्टर्ड कराया, तो मारपीट की थी, इन्हें मरणासन अवस्था में थे। एक आपके राम भुवन मिश्रा जिनके ऊपर झूठा 307 केस रजिस्टर्ड किया था। तो ये समाज के बनते हैं, समाजी के लोगों को इन्होंने फंसाया है, और इसलिए किसी के आदमी नहीं है। जब ये जनपद अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने इतनी लूट की है, कोई सरपंच सेक्रेटरी नहीं बचा जिससे लूट ना की हो। आपका भी गुमानगंज का सरपंच है किशोरी गड़ारी, उसको मांग की गई, पैसे पूरे नहीं थे तो उससे मारपीट की गई। आपका छतैनी का सरपंच है 60-70 साल का, उसके साथ इनके लोगों ने मारपीट की। आज वहाँ का इनका देखें आप, कोई भी सरपंच, मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि हमारे मंडल अध्यक्ष जो हमारा सरपंच था कौशल किशोर लोधी, उससे 2 लाख की मांग की गई। हमारे जो युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था रविकांत शिवकांत विश्वकर्मा, तो उससे मांग की गई। तो मेरी लड़ाई यहीं से चालू हुई कि आप पैसे कैसे मांग सकते हो सरपंचों से, लेकिन इन्होंने किसी सरपंच को, सेक्रेटरी को नहीं छोड़ा। आज इनके द्वारा जो भी रोडें निर्मित हुई हैं, जो भी इन्होंने काम किए हैं, सब घटिया है। आपको पता है कि एक खिरवा आपकी उधर की रोड है मानगंज के पास की, जिसमें इन्हीं के विधायक ने, शिवदयाल बागरी ने एक ध्यान आकर्षण लगाया था। वहाँ के गांव वालों ने शिकायत की थी कि इनके द्वारा जो रोड बनाई गई है वो इतनी ही घटिया है कि वो तुरंत उखड़ गई है। और उन्होंने ध्यान आकर्षण लगाया था आपके कांग्रेस के विधायक ने। तो इनके काम जहाँ जहाँ इन्होंने किए हैं उनकी जाँच कर लो, सब रोडें उखड़ गई हैं, सब इनके। तो इनकी दहशत इतनी है नीचे कि आज वो हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। हमारे एक जो हमारे वहाँ के टिकोरहा के हमारे हरदी के रहने वाले, वो हमारे गुप्ता जी, क्या नाम है, रामेश्वर गुप्ता जी, उनको अभी इन्होंने धमकी दी कि हम तुम्हें 3.5, उनके लड़के से बोला 3.5 फुट गड़ा देंगे। एक आपके राजापुर का सरपंच है जमुना यादव, उसको बोला है चुनाव के बाद तुम्हारे हाथ पैर तोड़। आज इस तरह की धमकी दे रहे हैं। आपका पैरा का पूर्व सरपंच है गोविंद जी पटेल, आज उसको बोला कि हम चुनाव के बाद तुम्हें देख लेंगे। अभी भी धमकियां चल रही हैं, रात को भी धमकियां चल रही हैं। आज इस तरह से धमका के क्या जनता को दिखाना चाह रहे हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज लड़ाई एक तरफ विकास है और एक तरफ अपराध है, 2 लोगों के बीच की लड़ाई है। और जनता खुद समझदार है, जनता तय करेगी कि हमें विकास चुनना है कि अपराधी को चुनना है। इतनी बात मुझे कहनी थी। माननीय हमारे सांसद जी हमारे बीच में हैं, वो बात रखेंगे। सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत।